टुंड्रा डाला जिसे सिर्फ 13 लाख में तैयार किया गया। पुरानी शेप वाला टुंड्रा जिस तरह आप अभी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, जब ये हमारे पास आया था तब क्या लुक थी। अब अगर अब आप लाइव इसकी ये लुक देखेंगे तो ये इस टाइम एक ह्यूज मॉन्स्टर वाली जो है ना लुक दे रहा है आपको। फ्रंट ग्रिल जो सी है वो आप देख सकते हैं कि हनी शेप में जो जिस तरह आती है, जो कि इसकी जो फ्रंट लुक है उसको एनहेंस कर रही है। उसके नीचे आप देखेंगे तो आपको टुंड्रा की बैजिंग मिल जाएगी जिस तरह ओरिजिनल में आती है। सेम उसी तरह यहाँ पर लाइट्स दी गई हैं जो कि फंक्शनल हैं। और उसके बाद अगर हम इसकी लाइट्स की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको DRLs मिल जाते हैं, मेन LED लैंप्स मिल जाते हैं, नीचे इंडिकेटर आ जाता है जो कि आप रनिंग में भी इस वक्त देख रहे हैं। आप 5 करोड़ का इंपोर्ट करें टुंड्रा, हाँ, ये लाइट उतार के उसको लगा लें, उसकी लाइट इसको लगा लें, लगेगी भाई, उसमें लग जाएगी। अगर नहीं लगेगी फैजान ऑटो चैनल 1 वाला 1 लाख रुपया देगा। और इसके ऊपर कहीं इस पे भी कहीं पुटीन कहीं यूज नहीं हुई सर, कहीं कोई पटीन कह देगा फिर वही बात है जैसे लाइट का बोला है वैसे कहना उसके ऊपर पटीन साबित कर दे 1 लाख दूंगा। बैक साइड पे देखें तो बैक सेम जो स्पॉइलर आ जाता है वो उसी तरह लगाया गया जिस तरह नए मॉडल में आता है। इसकी रिवर्स लाइट इधर आ गई है, इसका सारी ये बेंच जिससे हमने गाड़ी टो करनी है, छोटी छोटी गाड़ियों को खींचना है जो खाई में फंसी होंगी। पीजी प्राइम न्यूज पे आप देख रहे हैं फैजान चौधरी को, और आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूं 5 करोड़ का टुंड्रा डाला जिसे सिर्फ 13 लाख में तैयार किया गया। अब आप हैरान हो रहे होंगे कि किस तरह 5 करोड़ वाली चीज 13 लाख में मिल सकती है। तो ये बिल्कुल मुमकिन है क्योंकि फैजान भाई ने ये कर दिखाया है। तो फैजान भाई, क्या ये वाकई आप जो मुझे बात बता रहे हैं कि ये 5 करोड़ का टुंड्रा डाला है जिसे सिर्फ 13 लाख में तैयार किया गया है, इसमें कितनी हकीकत है? सारा हकीकत आपके सामने है। ओके, हाथी आपके सामने खड़ा बेटा। अच्छा, ये कोई लुकी छुपी बात नहीं है, आपके सामने हाथी खड़ा और अल्हम्दुलिल्लाह ये हाथी मैंने तैयार किया और 13 लाख में किया। ठीक है। अगर ये जेन्युइन आप डाला इंपोर्ट करें आज की तारीख में तो आपको पड़ेगा 5 करोड़ रुपए का। 5 करोड़ रुपए का 5.25 होगा, इससे ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। ड्यूटी बढ़ा देनी है, ठीक है, जब आपने इंपोर्ट करना तो। ओके, तो 13 लाख में कैसे मुमकिन हुआ है कि ये आपने 5 करोड़ वाली शेप निकाल दी? भाईजान सिर्फ मैंने भाईजान कस्टमर से 13 लाख रुपया लिया। ठीक है, मैंने गाड़ी तैयार कर और पुराना मॉडल टुंड्रा लिया है, साथ 13 लाख रुपया लिया। मॉडल टुंड्रा की भी अगर बात करें प्राइस की तो 1.25 करोड़ रुपया लेगी गाड़ी, मालियत की लेके आए और भाईजान ऑलमोस्ट हमें 13 लाख दें तो 5 करोड़ वाली गाड़ी के शशके में 5 करोड़ वाला आपको टुंड्रा जो है वो तैयार मिलेगा। अब ये जब आपके पास आया था तब इसका कौन सा मॉडल था? सर ये 2016 मॉडल था, 15-16 वाला। 2015-16 मॉडल टुंड्रा आपके पास आया था। और जब ये आया था तो इसकी क्या कंडीशन थी? क्योंकि अब तो मुझे ये बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे अभी इंपोर्ट करवा के लाए। सर आप 2016 की भी आपको फुटेज मिल जाएगी, मेरे पास जब आया था मैंने इसका व्लॉग किया था, ठीक है, मैं लेके आया था इसको फाइनली। लेकिन उसके बाद अभी आप गूगल पे सर्च करें नया टुंड्रा, सेम लाइक होगा, ओके, कोई चीज का फर्क नहीं होगा। ठीक है, और टेक्निकली मतलब यार मैं इतना इससे इम्प्रेस हुआ हूं ना, इतनी प्यारी फेसलिफ्ट मैंने नहीं कभी देखी। मतलब बोल्ट ऑन है, मतलब आपका अभी मूड चेंज हुआ है ना फैजान भाई के मुझे यार वापस कर दो, हाँ, तो ओनली 15 से 20 मिनट और ये वापस अपनी शेप में आ जाएगा। अपनी शेप में। अब अगर हम इसकी फ्रंट प्रोफाइल की बात करें तो फ्रंट प्रोफाइल में आपने इसमें क्या कुछ बदला है? मतलब बोनट चेंज हुआ है, ग्रिल चेंज हुई है, लाइट्स चेंज हुई है? सर जैसे अपना ऑटो चैनल 1 की रवायत है वो जेन्युइन पार्ट्स और जेन्युइन लुक के अंदर ही बनाते हैं गाड़ी। ओके, उसी तरह इसको जेन्युइन लुक में ही तैयार किया गया फैजान भाई। मतलब बोनट चेंज है तो 4 बोल्ट है उसके, ठीक है, अगर फेंडर चेंज है तो 12 बोल्ट है उसके, ओके, अगर लाइट चेंज है तो ओनली उसके 3 बोल्ट हैं, ठीक है। अगर ये ओरियम ग्रिल बब्बर शेर तना देख रहे हैं आप इतनी बड़ी, बिल्कुल, जिससे इसकी लुक जो है मॉन्स्टर निकली हुई है। और उसके साथ साथ आप रेडार वाला लोगो नहीं देख रहे इसका कितना खूबसूरत। और ये वर्किंग कंडीशन में है? सर ये वर्किंग नहीं है लेकिन ये है रेडार वाला, सेम कॉपी उसी तरह लगाया। मतलब आप ये कर सकते हैं कि अगर कोई करवाना चाहे तो कर सकते हैं हम, इसको फंक्शनल हो सकता है, इजी। ठीक है। अब लाइट्स पे आते हैं तो लाइट्स पे मुझे इसकी जो है ये इंडिकेटर्स नजर आ गए हैं, DRLs इसके अंदर मौजूद है। आप 5 करोड़ का इंपोर्ट करें टुंड्रा, ये लाइट उतार के उसको लगा लें, उसकी लाइट इसको लगा लें, लगेगी भाई, उसमें लग जाएगी। अगर नहीं लगेगी फैजान ऑटो चैनल 1 वाला 1 लाख रुपया देगा। ठीक है, ये आपने अच्छा किया, ऑटो चैनल 1 वाला कह दिया, वरना लोग मेरे से मांग रहे थे। अच्छा जी, फ्रंट प्रोफाइल में हम देख रहे हैं कि इसका जिस तरह बताया कि अगर आप पुरानी शेप वाला टुंड्रा जिस तरह आप अभी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, जब ये हमारे पास आया था तब क्या लुक थी। अब अगर अब आप लाइव इसकी ये लुक देखेंगे तो ये इस टाइम एक ह्यूज मॉन्स्टर वाली जो है ना लुक दे रहा है आपको ऊपर जोन सा है बोनट मिल जाता है जो कि चेंज किया गया है, नए मॉडल के मुताबिक रखा गया है। फ्रंट ग्रिल जोन सी है वो आप देख सकते हैं कि हनी शेप में जो जिस तरह आती है, जो कि इसकी जो फ्रंट लुक है उसको एनहेंस कर रही है और आपको प्रॉपर ये एक बीस्ट वाली लुक दे रहा है। उसके नीचे आप देखेंगे तो आपको टुंड्रा की बैजिंग मिल जाएगी जिस तरह ओरिजिनल में आती है। सेम उसी तरह यहाँ पर लाइट्स दी गई हैं जो कि फंक्शनल हैं। और उसके बाद अगर हम इसकी लाइट्स की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको DRLs मिल जाते हैं, मेन LED लैंप्स मिल जाते हैं, नीचे इंडिकेटर आ जाता है जो कि आप रनिंग में भी इस वक्त देख रहे हैं कि ये चलाए गए हैं।
अब आ जाते हैं इसकी साइड प्रोफाइल की तरफ। तो साइड प्रोफाइल में जब हम जाते हैं तो सबसे पहले हमारी नज़र जो है ना अलॉय व्हील पे पड़ती है, लेकिन फैजान में मुझे लग रहा है ये इसके अलॉय व्हील नहीं है। सर नहीं, इसके नहीं है, ये LX 570 की है। ओके, तो इसकी क्या वजह है कि ये अभी इसके अंदर क्यों कस्टमर ने डलवाए हुए हैं मेरे ना, दुबई से आ रहे हैं वाया, मतलब अभी लाहौर एयरपोर्ट पे पहुंच के होंगे। ठीक है, और घंटे तक इसके ये चेंज हो जाएंगे। मतलब हम सनलाइट जा रहा था इसलिए हमने कहा पहले वीडियो कर लें, ताकि हम वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि आपको दिखाया जाए कि किस तरह से चीजें जो सी हैं वो फेसलिफ्ट होती हैं। कमेंट्स आना शुरू हो जाते हैं ना कि लेक्सिस के टायर लगे हैं, बिल्कुल ऐसे है। तो टेक्निकली हम अभी खुद इसके बता अंदर टुंड्रा के टायर लग जाएंगे, टुंड्रा के अलॉय रिम, कस्टमर डिलीवरी से पहले टायर चेंज होंगे, टायर यही डलेंगे फैजान भाई, अलॉय रिम चेंज होंगे। साइज एक ही है, साइज एक ही है, साइज 20 इंच का है, 20 इंच। ठीक है। और फेंडर की अगर हम बात करें तो ये शेप बनाई गई है या पूरे का पूरा फेंडर लगा है? पूरा फेंडर लगा है और इसको पूरा बोल्ट नहीं हमने सिर्फ मैच कर दिया, ऊपर टाइट किया, मतलब इसके ऊपर कोई पुटीन शूटिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है सर। आप दरवाजा खड़काएं इसका, प्रॉपर वही है, फेंडर खड़काएं, ठीक है। आगे चलें, आगे आपको साइड मिरर नजर आ जाते हैं। साइड मिरर तो मेरे ख्याल से वही है सर, साइड मिरर वही है लेकिन अंदर टुकड़ी चेंज है। अच्छा, ये आने वाले को भी बताएगा, ये इशारा चाह रहा है, शीशा चेंज कर दिया गया, अंदर की टुकड़ी चेक करें जरा। अच्छा, ये इंडिकेट कह रहा है आपको जिस तरह, और सेम टेक्नोलॉजी नए मॉडल में भी आती है, मतलब BM मर्सिडीज में ये टेक्नोलॉजी आती थी, अभी टुंड्रा में भी आ गई, टुंड्रा में भी आ रही है ये। और अगर दरवाजों की बात करें या डोर हैंडल की बात करें तो ये वही हैं जो पहले थे, चेंज नहीं किए, इनको नहीं चेंज किया। क्या वजह है कि नए मॉडल में आते नहीं है? सर नए मॉडल में सेम आई यही है, सिर्फ अभी पूरे दुनिया में ना फैजान भाई एक चीज बता देता हूँ, टोयोटा कंपनी एक बार फेसलिफ्ट करती है गाड़ी को, ठीक है, एक बार पूरी बॉडी स्ट्रक्चर चेंज करती है। इसका भी फेसलिफ्ट चेंज हुआ है, जैसे फ्रंट एंड बैक से मैंने किया, अच्छा, सेम लाइक इसी तरह ये चेंज हुआ है। अगर अभी पूरी दुनिया में आएगी तो अब फिर गाड़ी चेंज होगी। मतलब आपने टोयोटा को चैलेंज कर दिया है कि जिस तरह वो चेंज कर रहे हैं आपने भी कर दिया। सर मतलब आप कोरोला को देख लें, प्राडो को देख लें, किसी गाड़ी को भी देख लें, वो पहले एक बार गाड़ी चेंज करते हैं फिर एक बार फेस लिफ्ट करते हैं, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ फेस अप लिफ्ट पूरी दुनिया में लीगल है। ओके, तो लें जी, ये फेस लिफ्ट हो चुका है टुंड्रा। अब हम पीछे जा रहे हैं इसके, और यहाँ पर इसका जो बड़ी मेहनत वाला काम होता है ना, मेरे ख्याल से वो रेयर फेंडर होता है। सर कुछ भी नहीं होता, अच्छा, इसमें कुछ मेहनत नहीं है। जैसे ये स्पॉट लगे होते हैं, इसको ना जर्मन जापान से स्पॉटों को काटना है, पुराना फेंडर उतारना है, उसी तरह वेल्डिंग से स्पॉट लगाने हैं, गाड़ी फेसलिफ्ट। और इसके ऊपर कहीं, इस पे भी कहीं पुटीन कहीं यूज नहीं हुई? सर कहीं कोई पुटीन कह देगा, फिर वही बात है जैसे लाइट का बोला है, हाँ वैसे कह रहा हूँ, ग्रिल का बोला है वैसे कह रहा हूँ, उसके ऊपर पुटीन साबित कर दे 1 लाख दूंगा। फैजान ऑटो चैनल 1 वाला 1 लाख देगा, 1 लाख देगा, नॉन पुटीन, ये इसके ऊपर कोई पुटीन नहीं यूज हुई और ये जनरल गाड़ी पेंट हुई है। और उसी तरह ये पीस पूरी शेप चेंज करने से हमें ये इसकी भाईजान ये कर्व मिल जाते हैं, जेन्युइन, उसमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। और मेरे ख्याल से हम मेन चीज ये है कि लाइट प्रॉपर फिट हो जाती है, ठीक है। और यही अगर हम इसके जेन्युइन होने का, या ये निशानी एक ऐसी है कि इस लाइट को जो 2025 में इंपोर्ट हुआ टुंड्रा होगा उसको लग जाएगी, और वो वाली लाइट इसको लग जाएगी, सेम लगेगी ना, सेम लगेगी, हमने तो इसे छोड़ी कोई नहीं कमी, ठीक है। और अगर बैक साइड पे देखें तो बैक सेम जो स्पॉइलर आ जाता है वो उसी तरह लगाया गया है जिस तरह नए मॉडल में आता है। इसकी रिवर्स लाइट इधर आ गई है, इसका सारी ये वेंच जिससे हमने गाड़ी टो करनी है, छोटी-छोटी गाड़ियों को खींचना है जो खाई में फंसी होंगी। जाहिर सी बात है, बड़े हाथी की जिम्मेदारियां भी बड़ी होती हैं फिर, बड़ी जिम्मेदारी। तो ये एक आपको वॉक अराउंड दिया है जिसमें हमने आपको फ्रंट प्रोफाइल, साइड प्रोफाइल और रेयर प्रोफाइल दिखाई है। अब अगर इसके इंटीरियर की बात करें तो फैजान भाई क्या इंटीरियर में भी कुछ बदला गया? नहीं फैजान भाई, इंटीरियर में कुछ भी नहीं चेंज हुआ, ठीक है, और फॉर फ्यूचर में करेंगे। अच्छा, ये लेफ्ट हैंड ड्राइव है, अमेरिकन डाला है, तो अगर फर्ज करें कि कोई इसको चेंज करवाना चाहे, राइट हैंड करवाना चाहिए, तो क्या ये पॉसिबल होता है? नहीं, वो ज्यादती हो जाएगी गाड़ी की। अच्छा, गाड़ी प्रॉब्लम भी करेगी, और अभी तक ये टेक्नोलॉजी अभी तक इधर आई भी नहीं है। हाँ। और मैं नहीं रिकमेंड करूंगा कि ये करवाएं, नहीं करना चाहिए चेंज। इससे तो ये जचता, ड्राइवर जब इधर बैठा होता है तो ये जचता, लोग देखते हैं कि अमेरिकन गाड़ी है। और इसकी निशानी यही है कि ये लेफ्ट हैंड ड्राइव है। अभी अगर आप इसको अंदर से देखेंगे तो अंदर से ये बिल्कुल वैसे ही जेन्युइन अपनी असल हालत में है जो 2016 में आती है। जी बिल्कुल, ठीक है। अंदर से हमने कुछ चेंज नहीं किया, बस जरा उसको साफ कर दिया ताकि जब गाड़ी लोग बाहर से साफ सुथरी देखेंगे तो अंदर से भी साफ होनी चाहिए। सही है, ऐसे है। अब अगर हम एक बार इसके फ्रंट पे चलते हैं और आपको दोबारा से इसकी एक मॉन्स्टर लुक जो सी है ना वो दिखाते हैं, ताकि आप देख सकें कि किस तरह 1.25 करोड़ वाले डाले को 5 करोड़ के डाले में जो है ना वो चेंज कर दिया। और अब आपके सामने ये इसकी लुक जो सी है वो नज़र आ रही है, जो कि एक मॉन्स्टर से कम नहीं है। तो फैजान भाई, कोई भी गाड़ी हो, जिस तरह हम पहले भी आपके साथ काफ़ी वीडियोस कर चुके हैं, क्रूज़र, प्राडो, इवन टोयोटा करोला का भाई कोई ब्रांड होता है तो वो भी आप फेसलिफ्ट कर देते हैं। सर अभी फॉर फ्यूचर में मर्सिडीज और BM की तरफ भी आ रहे हैं, वो भी आप चेंज करेंगे इंशाल्लाह। और मैं ये भी जानना चाहता हूँ, लोगों के ना बड़े टेक्निकल सवाल होते हैं कि जब आप फेसलिफ्ट कर देते हैं तो रोड ग्रिप कम हो जाती है, माइलेज कम हो जाती है, फिर गाड़ी अपनी जान छोड़ देती है,
तो इन सारी बातों में कितनी हकीकत सर है? इसका एक ही जवाब है, इसकी टैंकी फुल आप करवाएं, रिंग रोड पे टोटा मारते हैं, ठीक है, शोर आ गया तो पैसे मैं आपको पे कर दूंगा। अच्छा कोई शोर नहीं आएगा, साउंडलेस गाड़ी। साउंडलेस गाड़ी। और इसकी लाइफ बड़ी है या कम हुई है? टेक्निकली बड़ी है भाईजान, पुराने पार्ट्स उतर गए, नए ब्रांड न्यू पार्ट्स लगाए हमने, लोगों की तरह वो चीट या वो गंदे पार्ट्स नहीं लगाए। ठीक है, चाइना से मंगा के नंबर 1 जीपीडी कंपनी के पार्ट्स इसके ऊपर यूज हुए हैं फैजान भाई, और अल्हम्दुलिल्लाह ये गाड़ी आपको कोई लाइफ बड़ी है इसकी, काम नहीं हुई। मैं इसका ना वैसे बोनेट भी खोलना चाहूंगा, बोनेट भी खोल के साहब भाई दिखाएं, बोनट खोलिए ना, ताकि हम ना लोगों को ये भी दिखा सकें कि कितनी जोन सी है वो अल्ट्रेशन की जाती है, ताकि अगर आप जब गाड़ी अपनी अगर आप कोई फेसलिफ्ट करवाना चाहें तो आपको पता हो कि आपकी गाड़ी अपनी असल हालत में रहती है। तो ये बोनेट हम खोलने जा रहे हैं और आप अंदर से इसको देख सकते हैं कि इसके अंदर जोन सा है ना, कोई चीज़ भी जो है वो अभी चेंज नहीं की होगी, सिर्फ ये देखें अंदर से वही है जैसे 2016 था, सेम उसी तरह लाइक। तो सर इसकी फेज जो बाहर हम मॉन्स्टर लुक देख रहे हैं या ये इतना बड़ा फेस देख रहे हैं, वो बढ़ा कैसे दिया जाता है? सर वो स्टैंड होता है, मतलब इसका ना नोज गार्ड के पीस चेंज होते हैं फैजान भाई। अच्छा जैसे ये जनरल पीस लगे हैं, ठीक है, उसी तरह ये क्लम्पों पे बोल्ट लगे हैं, फेंडर बोल्ट ऑन है, उसी तरह लाइट लगी बोल्ट ऑन, और नोज गार्ड चेंज करने से ये होता है फेंडर भी बोल्ट ऑन लग गया और पूरी छोर इसी के ऊपर सेट हो जाती है। अच्छा मुझे एक बात और बताएं, लोग तो गाड़ी पेंट करवाते हैं तो कहते हैं गाड़ी की वैल्यू कम हो गई है, आप तो पूरी काट के बदल देते हैं। सर कुछ भी नहीं, इसकी वैल्यू डी वैल्यू हुई, इसकी गाड़ी की बड़ी है, वो बढ़िया इसलिए बड़ी है कि हमने इसके जेन्युइन पीसों को नहीं छेड़ा हाँ, फैजान हाँ। भाई, एक तो दूसरा है। ये बोल्ट ऑन है। कल कोई भी चाहे ना अपनी गाड़ी को, मतलब कि यार मेरा मूड नहीं है और मैं जेन्युइन लुक पे जाना चाहता हूँ, तो ओनली आपको पहले बोला आधा से पौना घंटा, और ये वापस अपने 2016 में आ जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि इसके ये साथ क्या हुआ फेसलिफ्ट था। हुआ था। तो ये तो बड़ी बेहतरीन बात है, मतलब हम कोई भी गाड़ी अगर फेसलिफ्ट करवाते हैं तो आपके सामने ये जिस तरह अभी खड़ी है उसी तरह ये 2016 वाली मॉडल में भी वापस आ सकती है। तो अगर अब आप भी अपनी गाड़ी को फेसलिफ्ट करवा के अपग्रेड करना चाहते हैं, यानी कि करोड़ों के मज़े लाखों में लेना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से इससे बेहतर ऑप्शन नहीं है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।